ठीक है, तो सअभाज्य संख्याओं का मौसो 1 होता है, ये याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसम 19 है, तो लॉसो होगा। तो लॉसो कितना होगा? इसमें ऑप्शन दिया है 38, बी नंबर दिया है 57, सी नंबर दिया है 114 और डी नंबर दिया इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, 2166 इसका गुणनफल है एवं उनका मौसो 19 है, तो लॉसो क्या होगा? तो लॉसो बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताइए, कौन बनाएगा इसको? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। हाँ, बटे HCF। हाँ, बना के दिखाओ कितना हो रहा है आंसर इसका? 114 होगा सर। 114? यस सर, 114 होगा। वाह, बहुत बढ़िया 114। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a बराबर 2/3 गुना 3 गुना 5 और b बराबर 2/4 गुना 5 गुना 7, ठीक है, तब लॉस यानी कि a, b होगा। ठीक है, a, b यानी कि a, b यानी लॉस और मौसो होगा। तो क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन है ए नंबर में 40, बी नंबर में 560, सी नंबर में 1120 और डी नंबर में है 1680। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसमें क्वेश्चन है क्या कि यदि a बराबर 2/3 3 गुना 5 और b बराबर 2/4 गुना 5 गुना 7, तब लॉसो ए बी होगा। क्या होगा? लॉसो निकालना, इसमें क्या होगा बताइए आप लोग जल्दी, क्या होगा बताइए? 5 है सर। हाँ, ये 5 है, ये भी 5 है, बी में ये 5 है और ये भी 5 है। क्या होगा बोलिए? 1680। 1680, बहुत बढ़िया जवाब, 1680। कैसे इसको बनाए? कुछ नहीं, दो ये बड़ा है, ये 2/4 ले लीजिए, ये 3 इसमें नहीं मिला, इसमें भी नहीं मिला, 3 भी ले लीजिए, 5 इसमें और इसमें मिला, 5 भी लीजिए और 7 भी मिलिए। 2 पे 4 है, इसका मतलब क्या हुआ? 2 को 4 बार गुना किए हम, फिर 3 गुना 5 गुना 7 कर दिए, जो हुआ वो मेरा आंसर निकल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि m एक धन पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। इसको बनाना है, कैसे? इसका ऑप्शन देखिए, 4m + 2, बी नंबर है 4m + 4, सी नंबर है 4m + 1। अब देखिए यहाँ पे इसको बनाना है, किससे बनेगा बताइए? सी नंबर होगा सर। सी नंबर।
चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि यदि m एक धन पूर्णांक है, m जो है वो धन पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यहाँ विषम पूछ रहा है, ये विषम पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए विषम में कौन सी संख्या है, ये मेरा दोनों सम में है, ये भी मेरा सम में है, ये मेरा विषम में है, इसलिए आंसर नंबर सी मेरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये देखना हमको, विषम संख्या सम संख्या को देखना। यहाँ विषम पूछ रहा है, विषम वाले को चुन लिए, सम पूछ रहा है तो सम वाले को चुन लेंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा भी कल। ठीक है, इसको छोड़िएगा नहीं आप लोग। चलिए आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ए नंबर, कौन सा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इसमें पूछ रहा है, कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ठीक, बिल्कुल सही। कैसे बनाइए देखिए, 17 को हम वर्ग से नहीं हटा सकते हैं, 17 को वर्ग से हम नहीं हटा सकते, रूट के अंदर से नहीं हटा सकते हैं। 100 को हटा देंगे 10 हो जाएगा इसका। कैसे हटाएंगे, 100 है रूट, रूट के अंदर है, जिसको हम 10 गुना 10 करके बराबर 10 लिख सकते हैं। 4 को भी हम 2 गुना 2 करके हम 2 लिख सकते हैं। 16 को भी हम तोड़ सकते हैं, 4 गुना 25 को भी हम तोड़ सकते हैं 5 गुना 5, इससे 4 निकल जाएगा, इससे 5, ये भी 9 हो जाएगा। बस सॉल्व मेरा ए नंबर नहीं हो रहा है, 17, इसलिए अपरिमेय संख्या मेरा 17 हो जाएगा। बाकी सब परिमेय संख्या है, बाकी सब क्या है, परिमेय संख्या, जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 144 के अवभाज्य गुणनखंड में, अवभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, 2 का घातांक है, 2 का घातांक है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए में 3, बी में 6, सी में है 4 और डी में है 5। कौन सा सही होगा, इसको चुनना है। सी नंबर सर। सी नंबर, ए नंबर होगा। सी नंबर, सी हाँ नंबर, सर, सी नंबर, सी नंबर, सी नंबर, हाँ 3 नंबर। ठीक, चार क्यों होगा। देखिए 2 का घातांक पूछ रहा है इसमें, गुणनखंड में 2 का घातांक, तो इसमें तो 2 नहीं निकल रहा है, इसमें 2 और 3, तो 2 पे घातांक नहीं हो रहा है, एक ही हो रहा है यहाँ पे। तो ये 4 में हो रहा है, 2 गुना 2, 2 का घातांक, 2 का घातांक देखिए, 2 का घातांक ऊपर कितना हो रहा है, 2, 2 पे 2 हो रहा है, यानी कि 2 गुना 2, 2 पे 2 हो रहा है, इसमें एक ही 2 हो रहा है, इसमें 2 2 हो रहा है, यानी कि 2 का घातांक, तो घातांक 2 हो गया। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है, आ गया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, कौन सा परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर 1/144, बी नंबर में है 50/500 रूट अंदर, और सी नंबर में है रूट अंदर 32, और डी नंबर में है 5 प्लस रूट अंदर 5। बताइए इसका क्या होगा, ए नंबर होगा। ए नंबर, डी नंबर होगा। ए नंबर होगा सर। एक मिनट, एक मिनट। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या, ये तो परिमेय और परिमेय का जोड़ और परिमेय ही होगा, डी तो होगा नहीं। 32 मेरा टूटेगा नहीं, ये भी मेरा नहीं टूटेगा, टूट रहा है ये 144 है नीचे, तो रूट अंदर 1/144 है, इसको हम तोड़ सकते हैं 1 गुना 1, और इसको हम तोड़ सकते हैं 12 गुना 12, इसको हम 1/12 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या में है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थोड़ा सा देख के जवाब दिया करो सिमरन। ठीक है, चलिए आगे बढ़े फिर। यस सर। ठीक,
नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 23/50, ऑप्शन नंबर बी 39/243, ऑप्शन नंबर सी 25/1600 और ऑप्शन नंबर डी 625। इसमें दशमलव प्रसार शांत है, तो दशमलव प्रसार शांत वाला बताइए क्या होगा? बी नंबर होगा। बी नंबर सर। बी नंबर। बी होगा सर। बी होगा सर। हाँ, और शांत कह रहा है इसमें। और शांत मतलब क्या हो, जहां पे आपका नीचे जो है हर जो है 2 और 5 के जोड़ा में नहीं होगा, वो मेरा अशांत हो जाएगा, वो मेरा अशांत हो जाएगा। इसमें 5 है, 2 भी है, इसमें 2 और 5 भी है, इसमें 5 है ना। लास्ट में 0 है तो 2 होगा ही और 5 भी होगा। लास्ट में यहाँ पे 0 है तो 2 और 5 ही होगा। इसमें 5 है तो 5 से डिवाइड होगा ही, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 100, बी में 10, सी में 50 और डी में 20। बताइए कौन सा है प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य? बोलिए आप, माध्य कैसे निकालते हैं? माध्य हम कैसे निकालेंगे? माध्य निकालने के लिए हमको लिखना पड़ेगा 10 तो विषम संख्या पर लिख लीजिए क्या क्या है। तो विषम संख्या क्या क्या है? 3 है, 5 है, 10 तो पहले लिख लीजिए। 3 + 5 + 1 नहीं होगा 7 सर। प्लस क्या? 1 कहाँ 1 नहीं है। 3 + 5 + 7 प्लस सर 1 भी होता है आंसर। हाँ 1 भी होगा। 1 + 3 + 5 + 7 प्लस क्या हो जाएगा? 8 9 हो जाएगा, 10 11 हो जाएगा। इस तरह से 10 को जोड़ के और नीचे 10 से भाग दे दीजिए, जो होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है आंसर। 9 होगा। विषम संख्या में 9 नहीं होगा, 2 से भाग थोड़ी लग रहा है। ये विषम संख्या क्या होता है? जो 2 से नहीं कटता है वो विषम संख्या होता है। कितना हो रहा है बोलिए? 10 हो रहा है सर। 10 यानी कि 100 हो रहा है। 100 में 10 से भाग देंगे तो 10 होगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, यस सर। बोलिए आगे बढ़े। यस सर। सर आप आए थे आज? हाँ, हम लेट से हम 1 बजे 1 सवा 1 बजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है 64/81 जोड़ √16/9 है। क्या इसको देखना है? क्या ये परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय या फिर पूर्णांक? कौन सा है उसको देखना है। 64/81 जोड़ 16/9 है, कौन सा उसको देखना है? ए नंबर परिमेय संख्या।
ए नंबर। यस सर। हाँ ए नंबर होगा, क्योंकि देखिए 64/81 है, 64 को तोड़ेंगे तो 8, और 81 को तोड़ेंगे तो 9, और 16 को तोड़ेंगे तो 4, और 9 को छोड़ेंगे तो 3, 9 को तो छोड़ेंगे तो 3। ये मेरा क्या चीज में हो रहा है? परिमेय संख्या में हो रहा है, इसलिए ए नंबर ऑप्शन मेरा सही है, परिमेय संख्या। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। दो अपरिमेय दो अपरिमेय संख्याओं का सर वीडियो फंस गया। अपरिमेय संख्याओं 3 + √6 तथा 3 - √5 का गुणनफल होगा 1। क्या होगा बताइए? अपरिमेय। बी नंबर होगा अपरिमेय सर। होगा। हाँ, ठीक है, दो अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होगा ये अपरिमेय ही होगा। ठीक है, और इसका जो हम करेंगे, इसको अगर हम गुना करेंगे तो ये मेरा अपरिमेय में ही निकलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्या है? परिमेय है या फिर अपरिमेय है? क्या है बोलिए? परिमेय है या अपरिमेय है? अपरिमेय। अपरिमेय से। अपरिमेय रूट सर। अंदर 10 गुना रूट अंदर 15, इसको गुना कीजिए, उसके बाद में पता चलेगा क्या है ये भी मेरा क्या है? अपरिमेय है, क्योंकि दो अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय होगा। दो अपरिमेय संख्या है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन। यदि 156 बराबर 2x प्लस 3y प्लस प्लस नहीं, गुना का चिन्ह है, गुना, ये भी गुना है, गुना। ठीक है, 13z हो तो x + y + z बराबर क्या होगा? इसको देखना है। ऑप्शन है ए नंबर में 4, बी नंबर में 5, सी में 3, डी में 6। ये हम बताए हैं, ये क्वेश्चन मेरा बताया हुआ है, ये क्वेश्चन कल आ रहा है 4 आपका। होगा। 4। हाँ सर। ठीक, कैसे निकाले इसको? 156 का निकाले सर। गुणनखंड करके जोड़ दिए हाँ सबका घात जी, को। 156 का गुणनखंड कीजिए, तो यहाँ पे कितना? 2 × 14, 2 × 16, फिर इसको किए 2 × 2 = 18, फिर इसको किए 3 × 39, यानी कि 3 बार में ये खाएगा मेरा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे, तो 2 पर x यानी कि 2 पर 2 टो हुआ, फिर क्या है मेरा? ये y पर यानी कि इस पे मेरा 3 पर कट हुआ, एगो है, और 13 पर भी एगो है। ऊपर वाला को जोड़ना है, सबको ऊपर वाला को क्या करना है? जोड़ना है। तो 2 + 1 + 1 यानी कि x + y + z बराबर ये कितना हो गया? 4। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? ए नंबर सही है मेरा। ठीक है, आ गया समझ में? यस आगे सर। बढ़े। ठीक, ये क्वेश्चन कल आएगा एकदम। चलिए अब 14 नंबर पे चलते हैं।
आप लोग का क्वेश्चन आया अल्प प्राण महाप्राण, आप लोग छोड़ दिए उसको, बहुत आदमी बहुत छोड़ दिए। अल्प प्राण महाप्राण हम पढ़ाए थे आप लोग को और आप लोग छोड़ दिए। बना लिए थे सर। फिर आया था आपका अलंकार। अलंकार आप लोग को 9th क्लास में ही पढ़ाए थे, वो भी आप लोग छोड़ के। अनुशासन पे आया था सर। 2.3 के ठीक है, आवाज आ रहा है मेरा? यस सर, 7/9 होगा। 7/9। चलिए कैसे हुआ 7/9? 9 बोल रहा है क्या? सबका बन गया क्या? बोलिए। हाँ सर, इसमें बन क्या है? गया। देखिए इसमें कुछ नहीं है, 3 है, 3 एक रेखा, एक अंक के ऊपर रेखा है तो 9 हो जाएगा नीचे। और इसमें भी क्या 4, एक अंक के ऊपर रेखा है तो 9 हो जाएगा। अब ये इसका एलसीएम 9 हुआ और 4 3 7, 7/9 हो गया इसका। 7/9 हो जाएगा। जहां पे 7/9 ऑप्शन रहेगा वहां पे ऑप्शन लगा देना हमको 7/9। अगर 2 अंक रहता, मान लीजिए ये रहता आपका 4 9 के ऊपर रेखा और इसमें रहता आपका 0.56 के ऊपर रेखा, तब इसको 4 9/99 लिख देते अब प्लस 5 6/99 लिख लेते। अब इसको जोड़ के बनाते क्योंकि 2 अंक के ऊपर हो गया रेखा, इसलिए यहाँ पे 99 हो जाएगा। अगर मान लीजिए मेरा रहता 0.5 जोड़ 0.6, किसी के ऊपर रेखा नहीं होता तो हम क्या करते, यहाँ पे दशमलव उड़ाते नीचे 10 देते, यहाँ पे भी दशमलव उड़ाते नीचे 10 देते, 5/10 और 6/10 हो गया। आप इसको जोड़ देते, ठीक है। बस रेखा जैसे अगर ऊपर हो गया तो ये 9 मान लेंगे। जितना अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है 2 ठो 9 दे देंगे, 3 अंक के बाद है 3 ठो 9 दे देंगे, ठीक है। रेखा नहीं रहेगा तो 10 हो जाएगा, बस यही है, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। इसमें ऑप्शन है 6Q + 1, बी नंबर में है 6Q + 2, सी नंबर में है 6Q + 4 और डी नंबर में है 6Q + 6। इसको बनाना है, क्या होगा ए बताइए। नंबर होगा सर, ए नंबर। ठीक, विषम पूर्णांक कह रहा है, ये मेरा विषम है, ये मेरा सम हो गया, ये भी सम हो गया, ये भी सम हो गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये मेरा सही है क्योंकि यहाँ पे विषम है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ + R में B बराबर 61, Q बराबर 27 तथा R बराबर 32 हो तो A का मान बतावें। ऑप्शन है इसमें 1689, बी नंबर में है 1600, सी नंबर में 1669 और डी नंबर में है 1696।
बताइए इसका क्या होगा। ए नंबर ए होगा। नंबर ए नंबर ए नंबर, ठीक, ए नंबर है, बिल्कुल सही, ए नंबर। अब ये बना कैसे, इसको देख लीजिए कैसे बनेगा। ए बराबर क्या है, फॉर्मूला देखिए, बी क्यू प्लस आर। तो बी में 61 दिया है, ए बराबर 61, बी में 61 दिया, क्यू में 27 दिया, इसके साथ गुना हो जाएगा, और आर है यहाँ पे, आर को जोड़ देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1679। ठीक है, आ गया समझ में। ये भी क्वेश्चन कल आएगा एकदम, 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। मिटा दें, मिटा दें, बोलिए। यस सर। ठीक, अब नेक्स्ट, सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज आ रहा है अब। यस सर। चलिए, तो क्वेश्चन है, यदि एफ एक्स बराबर एक्स पर पावर 4 माइनस 2x क्यू माइनस एक्स प्लस 2 को जी एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग दिया जाए तो भागफल घात होगा। बनाइए इसको, कैसे होगा ये। बी नंबर होगा सर। दो होगा। बी नंबर। दो। बी 2, देखिए कैसे, यहाँ पे भाग भाग दिया जाए और भागफल का घात पूछ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे 4 है अधिकतम मान और जीएक्स में 2 है मेरा, तो भाग में पावर क्या होता है, घटता है, तो 4 में 2 हम घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पी एक्स बराबर एक्स पर पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एवं क्यू एक्स बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो पी एक्स बटे क्यू एक्स, पी एक्स बटे क्यू एक्स का घात होगा, का घात होगा। बताइए इसका आंसर बिना ऑप्शन दिए। 2। 2 होगा सर। 2, बहुत बढ़िया, यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2। ये भी उसी तरह से है, इसका अधिकतम घात 4 है, देखिए क्यू एक्स का 4 है और क्यू एक्स का 2 है, 4 में 2 घटा दिए, कितना निकल गया, 2। ठीक है, ये भी इजीली है, भाग में पावर घटता है, घटा दिए सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, 0.57 का सरलतम रूप होगा। बताइए इसका कितना होगा। बता रहे हैं सर। 19/33 सर। क्या 19/33। 19/33। हाँ। यस सर। 19/33।
19/33 हो रहा है कि 32 हो रहा है जी? 57 और 99 ये हम भाग दिए। अगर हम यहाँ पे भाग दिए 19 बार 3 बार में, और ये 3, हाँ 19/33, ठीक, 3 3 9 3 3, हाँ ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़े, फिर हम यहाँ तक मिटा दें। कोमल समझ में आ रहा Yes, है? sir. कोमल सो गई क्या रे? कोमल बेबी, सर। हाँ समझ रही है ना बेबी? यस सर। ठीक। मिथुन सो गया लगता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन कल आएगा इसलिए हम रिवीजन करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.375 को P/Q के रूप में, Q का रूप है, के रूप में Q का रूप है, ठीक है? ये क्वेश्चन है मेरा। Q का रूप इसमें बताना है। ऑप्शन है ए नंबर में 2/3 गुना 5/0। बी नंबर ऑप्शन है 2/3 गुना 5/2। सी नंबर ऑप्शन है 2/3 गुना 5/3। और डी नंबर ऑप्शन है 2/2 गुना 5/3। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? A number. ए नंबर, ठीक, बिल्कुल सही जवाब ए नंबर। इसको क्या करेंगे 0.375, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 375 नीचे कितना हो जाएगा? 1000। अब इसका फैक्टर तोड़ के देख लो, इस रूप में आ जाएगा। नीचे वाला तोड़ना है हमको, ये वाला तोड़ना है, ये वाला, ना कि ऊपर वाला, ठीक है? या क्यू का रूप पूछ रहा है, क्यू वाला तोड़ेंगे, यानी कि 1000 का अगर हम तोड़े तो कितना हो गया? 500, फिर ये 250, फिर ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर ये, सर उसको कटा करेंगे तब छोटा होगा। हाँ इसको कटाने के बाद भी हो सकता है, हाँ कटाने के बाद भी होगा। तो 2/3 मिला ना यहाँ पे, देखिए, ठीक है? इसको हम कटा लेते हैं, कटाएंगे 5 से, उसके बाद हम इसका ये नीचे वाला का निकालना है हमको फैक्टर। नीचे वाला का फैक्टर निकाल के बनाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। इसको कटा लेते हैं पहले, 5 से भी कट जाएगा, ये 5 से कटा के इसको कर लो, हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं। एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है? ऑप्शन नंबर ए परिमेय, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय, ऑप्शन नंबर सी प्राकृत। बताइए इसमें एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अपरिमेय बी नंबर होगा सर। अपरिमेय। अपरिमेय। देखिए इसमें क्या है ना, आप बताते हैं हम आपको। एक परिमेय संख्या लीजिए 5 और दूसरा अपरिमेय संख्या लीजिए √5, ठीक है? तो इसको अगर हम गुना करेंगे तो अपरिमेय होगा, लेकिन अगर हम 0 और √5 को ले तब क्या हो जाएगा? 0 0 कौन सी संख्या हो गई?
परिमेय हाँ परिमेय पूर्ण संख्या सर। परिमेय। तो कैसे आप बोले कि परिमेय होगा? यहाँ तो परिमेय हो रहा है, यहाँ अपरिमेय हो रहा है, तो क्या होगा? कभी परिमेय होगा और कभी अपरिमेय होगा, होगा ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कभी परिमेय होगा, कभी अपरिमेय होगा। ठीक है, कभी परिमेय हो सकता है, कभी अपरिमेय हो सकता है। तो एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या हम यहाँ पे लिए, एक परिमेय लिए, एक अपरिमेय लिए, ये मेरा परिमेय हुआ, और जबकि इसको लिए ये मेरा अपरिमेय हुआ। तो कभी मेरा अपरिमेय हो जाएगा और कभी मेरा परिमेय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 प्लस रूट अंडर 125 माइनस 3 प्लस रूट अंडर 5 और प्लस 1 माइनस 4 रूट 5 क्या है बताइए? परिमेय है कि अपरिमेय है? क्या है ये? बोलिए। इसको सॉल्व करने के बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 4 निकलेगा, जो क्या है मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। इसको सॉल्व करने के लिए सीखना पड़ेगा। सॉल्व करने आता है ना आप लोग को? इसमें सॉल्व करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसको तोड़ दीजिएगा? माइनस से क्या साइन चेंज कर देंगे माइनस के कारण। हाँ, साइन चेंज भी हो जाएगा माइनस के कारण यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जब भी निकलेगा ये मेरा 4 निकलेगा, जो मेरा परिमेय संख्या है। क्या निकले? क्या होगा? ये परिमेय संख्या। इसको हम बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, 6 प्लस ये 5 है ना, ये 125 का क्या निकल जाएगा? 5 गुना 5 गुना 5 यानी कि 3 5 में 1 5 बाहर 1 5 अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? इसको ब्रैकेट में दीजिए, फिर माइनस है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये यहीं पे हो जाएगा 3 प्लस रूट अंदर 5, ये तो यही रह जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे तो ये भी वही रह जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? आगे देखिए, सबको रूट से बाहर निकालिए। 6 प्लस 5 रूट 5 माइनस 3 प्लस रूट अंडर 5। ठीक है, नहीं 3 प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस रूट अंडर 5, फिर प्लस 1 माइनस 4 रूट 5। ये 5 और ये 5 क्या हो जाएगा? आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो बचेगा उसको फिर क्या करना है हमको? ये सॉल्व कीजिएगा, हो जाएगा। ये यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, 4 1 5 हुआ ना, ये माइनस माइनस प्लस, तो 4 1 5, तो 5 यहाँ ऑलरेडी है और रूट अंडर 5 5 5 हो गया, ये खत्म हो गया। अब यहाँ 6 है और यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो 6 माइनस 3 और प्लस 1, तो 6 1 7, 7 में 3 गया, कितना हो गया? 4 हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? ये आगे बढ़े। यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना ये? यस सर। अब आगे आपका क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का सबसे त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। सबसे व्यापक रूप है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। ऑप्शन नंबर ए है मेरा ax² प्लस bx प्लस c। ऑप्शन नंबर बी है ax पर पावर 4 प्लस bx³ प्लस c। ऑप्शन नंबर सी है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d।
और ऑप्शन नंबर डी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो इसमें सी क्या नंबर पूछ रहा है होगा मेरा? सी नंबर सर। यस सी सर। नंबर, हाँ। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पूछ रहा है, त्रिघात। तो यहाँ पे हम त्रिघात का यही हो जाएगा ना, 3 पे घात है, ये सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, त्रिघात। ठीक है, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है, बड़ा रूप जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर हम। क्वेश्चन नंबर सी, यदि अल्फा ए बीटा, अल्फा कोमा बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए है -5/7, बी है 5/7, सी है 7/5 और डी है 7/5, -7/5। बताइए कौन सा होगा इसमें? ए नंबर सर। हाँ, इसको सीधा निकालिए। 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला आता है -b/c, -b/c। तो b इसमें क्या है? -5 है, तो माइनस और -5, सी कितना है? 7 है, माइनस माइनस प्लस यानी कि 5/7। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये वाला फॉर्मूला बनाना है, उतना दिमाग नहीं लगाना है, ये वाला फॉर्मूला सीधा ले लेना है, बन जाएगा तुरंत, सेकंड में बन जाएगा ये। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। इसके शून्यक निकालना है। ऑप्शन नंबर ए है 3/2 -1/3, या ऑप्शन नंबर बी -3/2 1/3, ऑप्शन नंबर सी है 3/2 1/3, और ऑप्शन नंबर डी है 3/2 -1/3। चलिए इसको बनाइए, इसमें क्या होगा? द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे, तो शून्यक निकालना है। इसमें क्या होगा बताइए हमको? बनेगा बना जी? प्रिंस, निशांत, क्या सर? बना रहे हैं सर। बनाइए। एक एक सवाल ऐसा कोमल बना जल्दी। सर बी नंबर होगा। बी नंबर, हाँ। और देखिए क्या निशांत बना रहे हैं सर। डी नंबर होगा सर, डी नंबर। डी नंबर। देखो उमार गलत हो जाएगा इस तरह में। कोमल तुम बनाई? सर लास्ट बता रहे हैं, ए नंबर होगा। अच्छा कोमल तुमसे बना?
अरे इसका शून्यक ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करो फैक्टर निकाल के, क्या दिक्कत है उसमें, इतना लेट लगता है निकालने में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए। कैसे बनेगा ये कैसे बनेगा, 6x² माइनस 7x माइनस 3 है, शून्यक ज्ञात करना है इसका, शून्यक ज्ञात करो। सीधा सीधा क्या करेंगे हम, इस दोनों का फैक्टर ले लो, 6 तिया 18, 18 को तोड़ दो, 2 9 18 और 3 तिया 9, किसमें टूटेगा ये, 3 तिया 9 माइनस 2 अगर हम ले तो मेरा 7 पुर जाएगा ना। यहाँ पे क्या ले लिए हम, 6x² माइनस 9x और प्लस 2x, ठीक है, माइनस 3। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो डी इक्वल टू से सर निकल जाएगा, क्या चीज पे, डी इक्वल टू B² माइनस 4AC से। अब B² माइनस 4AC से भी निकल जाएगा, B² माइनस 4AC से निकाल दो इसको। तो यहाँ पे B कितना है बोलो, B कितना है यहाँ पे बोलो, B पता है कितना है, -7। हाँ -7 लेके यहाँ पे -7 का होल स्क्वायर करके -4 इंटू ए मेरा ए और सी -3, इसको लेके सॉल्व कर दो, देखो आंसर निकल रहा है मेरा, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है इसमें, ऑप्शन नंबर ए मेरा इसमें सही है, ठीक है। लेकिन उस रूल से तो बनना चाहिए था, बना कैसे नहीं फिर, 7x माइनस 3, 6 तिया 18, 18 को अगर हम तोड़े 2 और फिर ये 3, 3 दूनी 6, 6 नहीं 3 तिया 9, 9 माइनस 2, 6x² माइनस 2x माइनस 3। तो यहाँ पे अगर हम कॉमन ले लें, यहाँ पे हम ले लेंगे तो कॉमन आ ही नहीं रहा है, यहाँ 2x कर देते हैं, यहाँ 9x कर देते हैं, ठीक। अब हो जाएगा ये, 2 कॉमन लिए तो 2 तिया 6, 2x कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे 2x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x प्लस 1, और यहाँ पे हम 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 नहीं 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। अब ये 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, अब इसको लो, इसको हम निकालेंगे तो 2x माइनस 3 बराबर 0 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x बराबर 3, x बराबर क्या हो गया 3/2, 3/2 यहाँ पे निकल गया। अब इसको करो 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर क्या हो जाएगा -1, x बराबर क्या हो गया -1/3, -1/3 है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चले ऐसे निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, हम थोड़ा सा उल्टा मान ले लिए थे यहाँ पे, बस इसमें गलती हो रहा था, ठीक है। चलिए आ गया समझ में, समझ में आया, बोलिए। हाँ यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे उल्टा मान ले लिए थे, इसलिए उल्टा नहीं बन रहा था ठीक से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विघात बहुपद x² माइनस 3, x² माइनस 3 के शून्यक होंगे, ठीक है।
ऑप्शन है इसमें ए नंबर में है 3,3। ठीक है, यहाँ पे है 3,3 माइनस रूट अंदर 3 और प्लस रूट अंदर 3, और सी नंबर ऑप्शन है प्लस रूट अंदर 3 और फिर प्लस रूट अंदर 3। बोलिए इसका क्या होगा? इसका शून्यक निकालिए आप लोग। ये तो एकदम इजी है, तुरंत बन जाना चाहिए। बी नंबर। बी नंबर, ठीक, ये बी नंबर बिल्कुल सही है। कैसे बनाइए देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 हुआ, एक्स बराबर क्या हो गया 3, ये इधर आएगा माइनस में उधर प्लस हो गया, तो यहाँ पे रूट है, अब रूट को हटाइए, कितना हो जाएगा आपका रूट अंडर 3। तो रूट अंडर 3 प्लस माइनस दोनों में लिखाता है, एक बार प्लस में लिखाएगा तो एक बार माइनस में लिखाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है मेरा। ठीक है, चलिए अब आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है -7, बी है वाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर 2, और सी नंबर ऑप्शन है आपका 3 रूट अंडर एक्स प्लस 2x प्लस 7, और डी नंबर ऑप्शन है 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोग, इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, अगर चर पद रूट में हो, चर पद रूट में हो और बटे में हो, और बटे में, तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये चर पद मेरा रूट में है, चर पद मेरा किस में है? रूट में है। ठीक है, इसमें ये मेरा आंसर सी नंबर सही है। ठीक है, चर पद रूट में है, देख लीजिए चर पद, चर और अचर दो पद होते हैं ना, तो x ये चर पद हो गया मेरा, और अंक वाला जो रहता है वो अचर पद हो जाएगा। तो चर पद यहाँ पे रूट के अंदर है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ठीक है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अगर चर पद बटे में भी होगा तो बहुपद नहीं होगा। अब देखिए आगे बोलते, आगे बताते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? बहुपद व्यंजक है, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, ये क्वेश्चन है। कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, तो कौन सा उसको बताना। ऑप्शन नंबर ए है मेरा 2x माइनस 5, बी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स प्लस 3, सी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, और डी में है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। बताइए कौन सा होगा इसमें? ए नंबर। ए नंबर, ठीक, ए नंबर बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए एक्स प्लस बी, यही इसका फॉर्मूला होता है। इस रूप में आना चाहिए, ए एक्स प्लस बी के रूप में आना चाहिए। रेखिक बहुपद का रहा है, एक होना चाहिए इसका घात,
इसमें 2 का घात है, इसमें 2 का घात है, इसमें 3 का घात, इसमें 1 का घात है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं है। अब देखिए ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन हमसे कोई पूछा था शायद उस दिन, √5x² माइनस 3√2x। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है मेरा 1/4x³ माइनस 3x², और ऑप्शन नंबर सी है माइनस 3x², इसमें और है अभी, +1/√3x+2। ऑप्शन नंबर सी है x+1/x, और ऑप्शन नंबर डी है 3x² + 4x + √5। तो अभी हम क्या बोले कि अगर चर पद रूट के अंदर है या चर पद बटे में है वो बहुपद नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा अचर पद है, अचर पद रूट के अंदर है, चर पद रूट से बाहर है, चर पद रूट से बाहर है, इसलिए मेरा बहुपद है। ये भी मेरा बहुपद है क्योंकि चर पद ही बटे में है, अचर पद ही बटे में है, चर पद नहीं। उसके बाद देखिए यहां पे मेरा चर पद बटे में है, इसलिए ये मेरा बहुपद नहीं है। आंसर नंबर सी मेरा सही है। ध्यान रखना है, बटे में अगर चर पद है या रूट के अंदर अगर चर पद है वो मेरा बहुपद में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, बस उसी को याद रख के और आंसर को टिक लगा देना। ये मेरा देखिए चर पद, इसमें एक्स हुआ, अचर पद मेरा 5 हुआ, तो 5 है रूट के अंदर, एक्स तो नहीं है, इसलिए बहुपद हो गया। ये भी बटे में अचर पद नहीं है, चर पद नहीं है बटे में, इसलिए ये भी मेरा बहुपद हो गया। अब ये भी मेरा √3 अचर पद है, चर पद नहीं है ये। ठीक है, इसलिए ये भी मेरा बहुपद हो गया। अब देखिए यहां पे भी क्या है, मेरा चर पद रूट में नहीं बल्कि अचर पद है रूट में, इसलिए ये भी बहुपद हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, अचर पद मेरा बटे में है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। आया समझ में? उस दिन शायद कोई क्वेश्चन ये वाला पूछे थे नहीं? ऑप्शन अलग अलग है सर। अच्छा, ऑप्शन अलग अलग है, छोड़ो ना, लेकिन क्वेश्चन यही था ना? हाँ, क्वेश्चन यही था। क्या था ऑप्शन उसमें, बता सकते हो? बताते हैं। ये नंबर उसमें था, भी देख लो ना। हाँ, उसमें से निशान पूछा था, निशान को याद होगा। निशान यस सर। कौन सा क्वेश्चन था उस दिन? इसी तरह का था ना? यस सर। उसमें भी देखो ना, ऑप्शन जो दिया होगा ना वो देख लेना तुम लोग। चर पद में रूट के अंदर नहीं दिया होगा, जो या बटे में दिया होगा, वो मेरा बहुपद नहीं है। अगर चर पद, ठीक है, 1/x - 1 था सर उसमें आंसर। 1/x - 1 नहीं सर, x के साथ -1 था। ऑप्शन बोलो तो क्या क्या था? एक नंबर में ऑप्शन क्या था, बोलो। देखना पड़ेगा सर, रुकिए। 2/3x 2/3x + 1। 2/3x + 1, x ऊपर में था। उसके बाद है 2 - x² + √3x। 2 - x² x² √3x। उसके बाद रूट के बाहर होगा x, देखो x³ x³। यस सर। और
और 1/x-1 एक्स इसमें नहीं है सर। सी नंबर में सिर्फ x³ है। अच्छा ठीक, डी नंबर में फिर क्या है? 1/x-1 x के साथ है नीचे में ही। ये है। यस सर, यस सर। चलो तो देखो, इसमें भी हमको क्या देखना है? इसमें देखना है कि चर पद रूट के अंदर नहीं है। देखो, चर पद रूट के अंदर इसमें नहीं है, या बटे में चर पद नहीं है। बटे में नहीं है। देखो, चर पद क्या होता है? एक्स वाई ए से लेके जेड तक ये चर पद हुआ, ये मेरा चर पद हो गया। और डिजिट वाला जितना है वो मेरा अचर पद हुआ। तो ध्यान रखना कि अगर चर पद बटे में हो, बटे में या फिर रूट के अंदर हो, रूट के अंदर हो, तो बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है। ये चीज याद रखना, बस इसी को याद रखना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो, बटे में नहीं है, ये मेरा बहुपद है, ये भी मेरा बहुपद है, ये भी मेरा बहुपद है, जबकि ये मेरा बहुपद नहीं है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्या दिया था आंसर? आंसर सर डी नंबर है। बी नंबर। डी नंबर। हाँ, तो डी 1/x नंबर आंसर हो -1। जाएगा ना। हाँ, क्योंकि हम क्या बोले, चार पद अगर बटे में है, तो चार पद देखो बटे में, एक्स बटे में आ गया है,